अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। पार्ट 1 में मैंने जो आपके साथ डिस्कस कर लिया था कि जो विलियम शेक्सपियर ने पोएम लिखी है सेवन एजेस ऑफ मैन, उसके जो 2 एजेस हैं, 2 स्टेजेस हैं, वो मैंने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है, इन्फेंट और स्कूल बॉय। आज पार्ट 2 में 2 स्टेजेस और आ रही हैं, वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहली जो थर्ड स्टेज आ रही है उसका नाम है लवर, और जो फोर्थ स्टेज है उसका नाम है सोल्जर। लवर स्टेज में आपके साथ जो बातें शेयर करने जा रहा हूँ वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें हैं, क्योंकि ये उम्र जो है वो शुरू होती है 18 साल से लेके 30 साल के दरमियान का जो वक्फ़ा है इसमें चल रही होती है। लवर स्टेज में तमाम, चाहे बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, उनमें क्या होता है कि इनको ज़्यादातर रोमांटिक सॉन्ग्स पसंद होने लगते हैं। इनको फ्रेंडशिप करना पसंद होने लगती है। फ्रेंडशिप से मुराद ये है कि जहाँ पे आराम से बैठ के बातचीत की जा सके, सेपरेट माहौल हो। इसके अलावा पार्क में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाना वगैरह खाएंगे। इसके अलावा क्या कहते हैं, इनको जो मूवीज़ होती हैं रोमांटिक, वो पसंद आने लगती हैं। ये एक दूसरे को शादी के लिए प्रपोज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये होती हैं लवर स्टेज की निशानियाँ, क्योंकि इसमें वो इमोशन स्टार्ट हो जाते हैं, वो फीलिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं, जहाँ ये पता चल जाता है क्या कहते हैं ख़ुद को भी, और क्या कहते हैं उन बच्चों के वालिदैन को भी, कि हमारे बच्चे अब जवान हो गए हैं, बालिग हो गए हैं। तो ये निशानियाँ शुरू होती हैं क्या कहते हैं 18 साल से 30 साल के दरमियान। एक चीज़ मैं बिल्कुल वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि ये लवर स्टेज जो इस पोएम के हिसाब से है वो उसकी एज रेंज 18 साल से 30 साल है, लेकिन हो क्या रहा है ओरिजिनली, वो रियलिटी क्या है, वो मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। और वो सच है, और कड़वा कड़वा सच है, ज़रा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आ रहे हैं चौथा स्टेज। चौथा स्टेज है सोल्जर। सोल्जर शुरू होता है 31 साल से लेकर 40 साल के दरमियान। इसमें क्या होता है कि ये शख्स अब क्योंकि इसने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली, अब क्योंकि ये काम करना चाहता है, तो या तो फिर नौकरी करेगा या बिज़नेस करेगा। इन दोनों में से इसके पास कोई ना कोई ऑप्शन होगा। चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिज़नेस हो, हर इंसान की एक अपनी थिंकिंग अप्रोच होती है, उसकी सोच होती है कि यार मैं जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ, जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, अगर कोई मेरे बराबर के स्केल का है तो उससे ज़्यादा मैं मेहनत करके उससे ऊपर आ जाऊँ। अगर वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है तो इसके अंदर एक जलन पैदा होती है कि यार मैं भी कुछ ऐसा करूँ कि इससे आगे निकल जाऊँ। इसके अलावा क्या कहते हैं, अगर अपना किसी भी बात पे झगड़े होते हैं, थोड़ी-थोड़ी बात पे झगड़े हो जाते हैं, तो ये फ़ौरन उसका रिएक्शन देना शुरू कर देता है, झगड़े का बदला झगड़े से, क्योंकि खून गर्म है। ये इसमें टॉलरेंस बिल्कुल कम होती है। ख़ास करके ये बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल वे में। अगर वो जॉब वाला है तो झगड़े का जवाब झगड़े से देगा, अगर बिज़नेस वाला है तो भी झगड़े का जवाब झगड़े से देगा। कंपटीशन के हिसाब से, कस्टमर और कंज्यूमर की बात नहीं कर रहा हूँ। कंपटीशन यानी कि उसका दुकानदार और ये दुकानदार है, कंपटीशन है किसी वजह से कोई, तो वहाँ पे अगर कोई झगड़ा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसका जवाब भी झगड़े से ही देगा। ये है सोल्जर की स्टेज। अब आता हूँ जो मुझे आपके साथ बात शेयर करनी थी। आज के दौर में, और हमारी जो इस जनरेशन को छोड़ के एक जनरेशन और है जो हमारी पीछे क्या कहते हैं, उनसे मुराद है कि हमारे जो दादा दादी और हमारे नाना नानी, ये सच्ची बात बता रहा हूँ, ट्रू बात बता रहा हूँ, और हकीकत बात बता रहा हूँ। इसको कंफर्म करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आप अपने अम्मी अबू से प्लस में अपने दादा दादी से वेरीफाई कर लेना। कुदरत का कानून है, अल्लाह पाक का कानून है कि एक इंसान को बच्चे से लेके जवानी तक का जो सफ़र है, इसमें टाइम लगता है। हर उम्र की अपनी अपनी क्या कहते हैं टाइम होता है। चाहे वो छोटा बच्चा है 4-5 साल, उसके अलावा स्कूल वाला टाइम है, कम से कम 10-15 साल चाहिए होते हैं। लेकिन अब क्योंकि बालिग हो रहा है, जवान हो रहा है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो कुदरती कानून के हिसाब से उसका टाइम होता है 18 साल से 20 साल के दरमियान। लेकिन आज के दौर में, अगर हम आज के दौर में चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसकी जवानी की जो निशानियां हैं, उसके बालिग होने की जो निशानियां हैं, वो स्टार्ट हो रही हैं 15 से 16 साल के दरमियान। क्यों?
पूछ लेना जाके अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी से कि क्या आपके टाइम पे भी जो जवानी की निशानियां हैं, जो बालिग होने की निशानियां हैं, चाहे लड़के में हो चाहे लड़की में हो, क्या वो वाकई ही क्या कहते हैं 18 से 20 साल की थी की उम्र है या उससे कम है। खुद ही बता देंगे कम से कम 18 से 20 साल। तो फिर आज 15 से 16 साल में क्यों इतनी जल्दी क्यों हो गई है, वजह क्या है? उसका पूरा का पूरा डेडिकेशन जाता है, उसका पूरा का पूरा जो मेहनत जाती है या प्लानिंग क्या कहते हैं मैं फोकस जाता है, वो ये आज के दौर में जो तमाम की तमाम फर्टिलाइज़र कंपनियां हैं, उसने साइंस की मदद लेते हुए नाउज़ बिल्ला अल्लाह पाक को चैलेंज किया हुआ है कि हम 18 साल से पहले जवान करके दिखाएंगे इंसानों को, क्योंकि वो फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है ज़मीनों में। तो ज़मीन में जो बीज बोया जाता है, जो भी खुराक हम खाते हैं, उसका शुरुआत तो वहीं ज़मीन से होती है। जब उस पे असर कर गई तो उसी के जो क्या कहते हैं इंग्रेडिएंट्स हैं हम खा रहे होते हैं, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो चावल हो, चाहे कुछ भी हो। जब हम खा रहे होते हैं तो हमारे अंदर वो भी असर हो रहा होता है। उसी तरह से ये हो गई बात क्या कहते हैं फसलों की। आते हैं दूसरी तरफ मुर्गियों पे। मुर्गी, जो देसी मुर्गी लोगों ने खाना ही छोड़ दी है। देसी मुर्गी का एक अपना तरीक़ेकार है। वो कुदरती कानून के हिसाब से अंडे में से बच्चा, बच्चे में से बड़ी होती है। और ये जो फार्मी मुर्गी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मशीन पे तैयार होती है। अंडा, अंडे में से बच्चा, बच्चे में से अडल्ट। दोनों को कंपेयर करके देख लेना कि मुर्गी के जो देसी मुर्गी है उसके चलने का तरीका क्या है। फार्मी मुर्गी में तो ताकत भी नहीं होती कि यहाँ से जाके वहाँ जाके उड़ सके या जा सके। इस मुर्गी को लगातार, चाहे दोपहर में, चाहे रात में, चाहे शादियों में, चाहे सालगिरहों में, चाहे कहीं पे भी, बस खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। तो उसका असर हमारे अंदर जा रहा है धीरे धीरे। क्या कहते हैं हमारे जो हार्मोन्स हैं या जो हमारे जो क्या कहते हैं बॉडी के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमको ग्रोथ दे रहे हैं तेज़ी के साथ। तो जो हमें 18 साल में बनना चाहिए, आज हम 15-16 सालों में बन रहे हैं। तो जो हरकतें हमें 18 सालों में करनी चाहिए, आज वही बच्चे बच्चियाँ 14-15 सालों में कर रही हैं। तो चैलेंज कर दिया है हमने कुदरत के कानून को कि अल्लाह पाक जवान कर रहा है इंसान को 18 साल में, और साइंस की मदद से हम आज के इंसान ने उसको जवान किया हुआ है 15-16 सालों में। इसकी सच्चाई है, ये सच्ची बात है। इसको वेरीफ़ाई करने के लिए आप अपने अम्मी अब्बू से पूछिएगा, अपने दादा दादी से पूछिएगा, अपने नाना नानी से पूछिएगा, जवाब मिल जाएगा। अगर जवाब मिल जाए तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। जब जब कुदरत के साथ हमने पंगा लिया, जब जब हमने अपने आप को उससे ऊपर करने की कोशिश की, नुकसान खुद को हुआ। क्यों आज के दौर में हद से ज़्यादा गुनाह बढ़ गए? क्यों आज के दौर में हद से ज़्यादा जवानी के स्टेज में ज़िना का क्वांटिटी बढ़ गई? वजह क्या है? वजह यही है कि जो हम जो खुराकें खा रहे हैं, उसका रिज़ल्ट हमारे ऊपर आ रहा है। तो हम में अब वो बर्दाश्त नहीं रहा। अब हर चीज़ चाहते हैं कि फ़ौरन हो जाए, फ़ौरन हो जाए। इसका सिंपल सा हल यही है कि किसी तरह से ख़ुद को, अब क्योंकि उनके खानों को तो हम अपना बदल नहीं सकते, लेकिन कम से कम अपने इमोशंस को तो कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात कर रहा हूँ मैं क्या कहते हैं जवानी के स्टेज की। अगर कंट्रोल कर लिया और क्या कहते हैं अल्लाह पाक ने आपको पार्टनर दे दिया निकाह के रिश्ते में, तो आपकी ज़िंदगी बन गई। आज का वीडियो बस इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।